बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों दरूद व सलाम। आपको पता है जिद एक ऐसा सोर्स है मोटिवेशन का कि जो बंदा जिद्दी होगा ना उसके अंदर बहुत सारी मोटिवेशन होंगी। जिस तरह के आप देखें कायदे आजम एक उन्होंने मोटिवेशन उनके अंदर क्या थी, उन्होंने जिद पकड़ी थी। उन्होंने कहा था कि यार दो कौमी नजरिया है, पाकिस्तान अलहदा रियासत बनेगा, उनकी जिद थी। उन्होंने जिसे कहते हैं ना शेर के मुंह में हाथ डाल के करके दिखा दिया। ये चीज होती है जो जिद्दी आदमी होता है, जिसके अंदर जिद पकड़ लेता है ना कि भाई ये मैंने करना है, वो के अंदर ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आ जाती है। जिद एक मोटिवेशन का बेहतरीन सोर्स है। क्या इसी तरह एक 55 साल जो बूढ़ा था ना, वो आपको याद होगा, इंडियन स्टोरी है वो। वहां पर क्या हुआ, वो एक गांव में रहता था, पहाड़ पूरा उसके रास्ते में पड़ता था और फिर आबादी थी और डॉक्टर वगैरह मिलते थे। तो जब उसके घर पैदाइश का मामला शुरू हुआ उसकी बीवी के, तो वो पहाड़ अबूर नहीं कर सका। उसने क्या किया, 22 साल लगाए छैनी और हथौड़ी से उस पहाड़ को काट दिया और रास्ता बना दिया अगलों के आने के लिए। एक जिद, एक मोटिवेशन। इसी तरह वो लड़की आपको याद होगी जो मैरी कॉम थी। मैरी कॉम की क्या जिद थी, उसने एक लड़के को देखा जिसने चैलेंज किया यार खवातीन नहीं कर सकती। वो बॉक्सिंग कर रहा था, कभी ग्लव्स नहीं पहने, कभी बॉक्सिंग नहीं की, लेकिन बॉक्सिंग करना शुरू की और उसी को हरा दिया। तो ये चीजें हैं, कुछ ऐसी डिटर्मिनेशन होती है जो जिद के साथ बिलोंग कर रही होती है। जिद्दी इंसान हमेशा आगे की तरफ जाता है। उसको मुझे ऐसा लगता है कि जो जिद्दी करता है वो बाउंस बैक करता है। बाउंस बैक करने वाला शख्स ही वो होता है जो जिद लगा लेता है कि यार मैंने करना है, मैं करके रहूंगा, ये होगा। और जब इंसान ये सोचता है ना ये होगा, तो उसका एक तवक्कल होता है अल्लाह पे, क्या फिर अल्लाह भी उसकी मदद करता है। तो आप लोगों के लिए बेहतरीन काम यह है कि जिस चीज को भी करें जिद बना लें, अपनी जिद बना के उस काम में करें, फिर बाउंस बैक करें और फिर उस चीज को अचीव करके देखें। थैंक यू सो मच।